नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज मैं एक छोटे से टॉपिक को लेकर के चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, जिसे देश का कहें या राजनीति का कहें, आर्थिक कहें, सामाजिक कहें, कुछ भी कह लें। जो बात है वो ये है कि राजनीति का चौथा स्तंभ यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात मैं करने जा रहा हूं। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में निहित है। किसमें निहित है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अब प्रेस की स्वतंत्रता की बात जहां तक हम कह रहे हैं, तो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा और अगले चरण में जो है तो उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ताकि आपके समझ में वो चीजें आती रहें। क्योंकि कई लोग भ्रमित होते हैं कि आखिरकार प्रेस कहाँ तक है, कैसे है, नहीं जानते हैं, फिर भी उसमें उतर पड़ते हैं। कुछ भावनाएं होती हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, परंतु नॉलेज के अभाव में वो फंस जाते हैं। क्लोज। तो इसमें बात आती है सामने प्रेस के स्वतंत्रता की। तो आपको हम बतला दें कि हमारा भारत का संविधान जो लागू हुआ था 1950 में लागू हुआ था, और 1950 में ही, जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ तक कानून की कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है, कि 1950 में ब्रजभूषण बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली का केस आया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में बातें की थी और प्रेस की स्वतंत्रता को समझाया था। अब देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता में दो तरह की बातें निहित हैं। एक होता है इम्प्लाइड और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। इम्प्लाइड का मतलब होता है विवक्षाधिकार और एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति का अधिकार। क्लोज। तो ऐसी कोई भी विधि जो समाचार पत्रों के या समाचार के अभिव्यक्ति के प्रचारण, प्रसारण, विचारण में बाधा उत्पन्न करे, उसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न करे, चाहे वो परोक्ष रूप से उत्पन्न करे, ये चाहे पुलिस द्वारा किया जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाए, इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया था कि अगर किसी भी प्रकार से उनके प्रसारण या प्रचारण पर प्रत्यक्षता है या परोक्षता है, किसी भी तरह से कोई रोक लगाई जाती है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) का अतिक्रमण माना जाएगा। उसे मूल अधिकारों का भी हनन माना जाएगा, क्योंकि वो अभिव्यक्ति का एक अधिकार है।